हेलो एवरीवन। मैं परम स्वागत करता हूं आप सबका अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट हॉरिजॉन्स पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। जैसा कि हम सभी को पता है, एसएससी जीडी का फिजिकल फिनिश हो चुका है। काफ़ी सारे बच्चों का फिजिकल क्लियर हो चुका है और अब उन बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि मेडिकल किस तरह से होगा, मेडिकल में क्या क्या पॉइंट्स होंगे, किस तरह से मेडिकल होता है, क्या क्या पॉइंट से रेफ़र पड़ता है और अगर उन पॉइंट्स के रेफ़र पड़ेगा तो उसको क्लियर कैसे करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आता है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होता है। ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। एस एस सी जी डी 2025, एस एस जी डी 2025 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, DME डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फुल डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा और आगे क्या होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। देखो, जब भी हम सेंटर में जाएंगे, सेंटर में जाने से हमारी दो चीज़ें होगी, या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा या डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, या मेडिकल होगा पहले या उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। बट मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, देन उसके बाद डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। देन होगा क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हमें अंदर जाना है। अंदर जाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ। हमें चाहिए एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ कोई भी होना चाहिए, आधार कार्ड चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, वोटर कार्ड चलेगा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी चलेगा, आईडी प्रूफ चलेगा। और इसके साथ साथ एडमिट कार्ड चलेगा। जो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड होगा वो एसएससी की ऑफिशियल साइट पर शो हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एसएससी की नहीं, जो कंडक्ट करवाएगी ना, जो एजेंसी जैसे सीआरपीएफ कंडक्ट करवा रही है या बीएसएफ कंडक्ट करवा रही है, उनकी साइट पर शो हो जाएगा। ठीक है, और मोस्ट केसेस में ऐसे सीआरपीएफ ही कंडक्ट करवाती है, उनकी साइट पर आपको मेडिकल का एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, देन आप एंटर करोगे। जैसे ही एंटर करोगे तो आपको बिठा दिया जाएगा और सबसे पहले आपको कुछ फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा। वो फॉर्म फिल करने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो देखते हैं। डॉक्यूमेंट में लगेगा आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, स्कूल आईडी, पासपोर्ट, लाइसेंस, कुछ भी एटसेट्रा हो, आईडी प्रूफ लगेगा। ठीक है, पैन कार्ड, सॉरी, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ठीक है, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जाना साथ में। ठीक है, हो सके तो एक्सरे लेके जाना। ठीक है, फोटो लेने में कंजूसी मत करना, क्योंकि अगर यहाँ से बाहर निकाल दिया तो फिर बाहर बाहर जाके कहाँ फोटो निकलवाते रहोगे, खज्जल नहीं होना। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट। ठीक है, 10th की मार्कशीट तो मस्ट है, ये साथ लेके जाना। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12th है, ग्रेजुएशन है या मोर देन ग्रेजुएशन है, कुछ भी है, हायर क्वालिफिकेशन अगर आप नहीं भी लेकर गए चलेगा। ठीक है, बट 10th की मार्कशीट जरूर लेके जाना, क्योंकि 10th का फॉर्म है तो 10th के साथ लगे हैं। ठीक है, डिटेल मेडिकल, सॉरी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट साथ लेके जाना। ठीक है, इनकी कम से कम 2-3 कॉपीज साथ रखना। एक एक कॉपीज तो वो रख लेंगे, बट 1-2 कॉपी एक्स्ट्रा रखना साथ में। देन उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आपका SC ST OBC EWS। ठीक है, या अगर किसी कोई और है, किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो आप अपने साथ लेके जाना। और कास्ट सर्टिफिकेट ये है कि सेंटर का होना चाहिए। ठीक है, सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, स्टेट का नहीं लगेगा, कहीं भी मेंशन नहीं है स्टेट का। अगर स्टेट का हुआ तो वो बाहर निकाल देंगे। जिन बच्चों के पास स्टेट का सर्टिफिकेट है वो अभी अभी जा सकते हैं तहसील में, हफ्ता 10 दिन लगेंगे, सेंटर का बन जाएगा वहाँ से देख के। और जिनके पास कोई भी नहीं है वो सेंटर का बनवा लीजिए जल्दी से जल्दी, महीने 2 महीने का टाइम मिल जाएगा अभी आपको। एडमिट कार्ड साथ लेके जाना है, एडमिट कार्ड मस्ट है। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट, इफ़ अगर किसी बच्चे के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, ठीक है, उन्होंने फॉर्म में मेंशन किया हुआ है कि मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, जिसके उनको 5 या 10 नंबर जो भी नंबर मिल रहे हैं मार्क्स उनको, तो वो लेके जाना, वरना वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, वरना वो ये सोचेंगे कि आपने ब्लेम लगाया या आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया हमें। एनसी सर्टिफिकेट लेके जाना। नक्सल या बॉर्डर है कि कोई तो फिर साथ रखना, वरना नहीं तो है कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं ऑलरेडी मेंशन है कि ये डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, बॉर्डर में आती हैं, ये डिस्ट्रिक्ट नक्सल्स में आती हैं। ठीक है, देन जी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा मेडिकल। ठीक है, मेडिकल में जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, अगर डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हैं सारे, देन ओके कर दिया जाएगा, आपको बिठा दिया जाएगा और डॉक्टर के पास भेज दिया जाएगा मेडिकल के लिए। ठीक है, तो अब मेडिकल 2 तरीके का मेडिकल होता है। एक तो होता है लैब टेस्ट और एक होता है जो डॉक्टर मेडिकल करते हैं।
ठीक है। लैब टेस्ट होगा हमारा हॉस्टल में, ठीक है। जहाँ तो कभी कभी होता है जो लैब टेस्ट वाला मेडिकल होता है, जो हॉस्टल वाला मेडिकल होता है वो पहले हो जाता है और डॉक्टर वाला मेडिकल बाद में करते हैं, या डॉक्टर वाला मेडिकल पहले हो जाएगा या हॉस्टल वाला बाद में करेंगे, ठीक है। अगर सबसे पहले हमने जाना है, ठीक है, बॉडी के जितने भी हेयर्स होंगे, प्राइवेट पार्ट्स के हेयर्स होंगे, वो सारे अपने रिमूव करके जाना। हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, कोई भी डॉक्टर जो मेडिकल करने जाएगा, वो मेडिकल चेकअप करेगा, वो पहले हाइजीन देखेगा आपका, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में से कोई भी स्मेल आ रही होगी या कुछ भी आपके हेयर्स रिमूव नहीं किए होंगे, तो उसको एक मतलब ऑप्शन मिल जाएगा, वो क्या पता अच्छे से चेक भी ना करे या क्या पता रिजेक्ट भी कर दे, या कोई बिना मतलब का कोई पॉइंट डाल दे। तो बेटर होगा कि मतलब हाइजीन का ध्यान रखना प्रॉपर। देन मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल पे एक एक करके वन बाय वन करके वो आपसे चेक करेंगे, या पहले आंख चेक कर सकते हैं, बाद में कान चेक कर सकते हैं, या पहले कान चेक कर सकते हैं बाद में कान, ठीक है। आपके एक प्रॉपर से कान ईयर चेक किए जाएंगे, ठीक है, जिसमें वो चेक करेंगे कि पर्दा वगैरह ठीक है या नहीं, ख़राब तो नहीं हुआ, किसी की ब्लीडिंग वगैरह निकलती रहती है कान से, ठीक है, क्लॉट्स वगैरह तो नहीं बने हुए, और वैक्स वगैरह चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दे दूं, आप लोग ये काम करना है कि मेडिकल में जाओगे पहले अपनी वैक्स क्लियर करवा लेना, और कोशिश करना है कि ये 3-4 दिन पहले करवा लेना, ठीक है, या हफ्ता एक पहले करवा लेना, क्योंकि वैक्स करवाने से ना वो क्लॉट्स बन जाते हैं, तो वो क्लॉट्स अच्छे से साफ हो जाएंगे, तो इसलिए पहले करवा लेना, ठीक है। फिर जब आंख चेक करने की बारी आएगी, तो ऐसे वाला एक चार्ट होगा, ऐसे वाला एक चार्ट होगा, वो चार्ट आपसे रीड करवा जाएगा, एक वन बाय वन, पहले एक आंख से करवाएंगे फिर दूसरी आंख से करवाएंगे। अगर ये चार्ट आप क्लियरली पढ़ सकते हो, अलग अलग तरह के चार्ट्स होते हैं, कोई भी चार्ट पढ़वा सकते हैं आपसे, ठीक है। अगर ये चार्ट आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो, ठीक है, देन आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा, ऐसे वाला टेस्ट होगा, ठीक है। अगर तो आप लोग ये सब क्लियर कर पा रहे हो, रीड कर पा रहे हो, तो देन आप ओके। आप ऐसे वाले टेस्ट की प्रैक्टिस आप कहीं भी गूगल से कलर ब्लाइंडनेस की बुक डाउनलोड कर सकते हो, या कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रीड कर सकते हो, ठीक है। और ये कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट का एक परमानेंट रेफर होता है, ये काफ़ी अच्छा खतरनाक पॉइंट है, तो कोशिश रहेगी कलर ब्लाइंडनेस ना हो किसी को, ठीक है। ये इसकी कोई इलाज भी नहीं आया मे बी इसका, ठीक है। तो जिस बच्चों को लगता है कि मुझे अपनी आइज़ में कोई दिक्कत है, तो वो अपनी आइज़ पहले से प्रॉपर चेकअप करवा लें, या आजकल तो सर्जरीज आई हैं, लेजर सर्जरी आई हैं, ठीक है, जो हफ्ते 10 दिन में महीने में ठीक कर देती हैं। तो अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मेरी आंख में कोई दिक्कत है, तो वो लेज़र सर्जरी करवा सकता है, ठीक है। देन हमारे दांत चेक किए जाएंगे, ठीक है, दांत अच्छे से प्रॉपर चेक करेंगे कि दांत हैं या नहीं, ठीक है, कितने दांत हैं, कितने टूटे हुए हैं दांत हैं, कैविटीज़ वगैरह चेक करेंगे, ठीक है। और 32 में से 28 दांत आपके क्लीन एंड कट साफ होने चाहिए, ठीक है। तो ये चेक किए जाएंगे। इसमें से भी रेफर डाल देते हैं, अगर किसी के कैविटी वगैरह हो या कुछ दिक्कत हो, तो रेफर का पॉइंट बन जाता है, यहाँ से भी नॉर्मल रेफर होते हैं, ये क्लियर हो जाती है, ठीक है। और इस बार रेफर में 1 या 2 दिन मिलेगा मैक्सिमम, चांस ज़्यादा चांस नहीं मिलेंगे, तो इसी के अंदर अंदर आपको रेफर क्लियर करवाना पड़ेगा, ठीक है। डीएनएस, डीएनएक्स एक तगड़ा रेफर है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेफर है जिनसे रेफर डालते हैं। डीएनएस डेविएटेड नेसल सेप्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा जो नाक होता है ना, नाक की ना एक साइड की जो हड्डी होती है ना, वो बाहर निकली होती है, वो मतलब ग्रोथ हो गई होती है, या कभी कभी क्या होता है जो हमारी स्किन होती है ना, जो मांस वगैरह, वो मतलब ग्रोथ कर गया होता है, बढ़ गया होता है, ठीक है, मतलब ऐसे दिखती है वो। ये नॉर्मल ये नॉर्मल नोज़ है, और ये डीएनएस वाला नोज़ है, ठीक है। ये डीएनएस वाले नोज़ में ये देखो यहाँ से दिक्कत आ रही है, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है, अलग से दिख रहा है, ठीक है। ऐसे वाला नोज़ होता है, चेकअप करवा लेना कि किसी बच्चे को डीएनएस की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देन ये होता है, कभी कभी क्या होता है, किसी का ना जो नाक होता है ना, वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, टिल्टेड होता है, ठीक है। तो उसका भी ना अंदर से ना यहाँ से हड्डी बेंड हो गई होती है, तो सांस लेने में दिक्कत आती है, हमें पता चल जाता है कि अगर एक नाक से हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और एक साइड से हमें सेट एंड ठीक आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है, आप एक बार फिर से वेरीफाई करवा सकते हैं अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट से, ठीक है। ये भी पहले पहले चेकअप करवा लेना। अगर ऐसे वाला कोई इशू हुआ, तो इसकी माइनर सी सर्जरी होती है, जो मतलब जब तक मेडिकल है तब तक आप सेट हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक है। देन उसके बाद आपका कैरिंग एंगल देखा जाएगा, ऐसे करके बाजू वो कैरिंग एंगल देखेंगे। कैरिंग एंगल में क्या होता है, ये नॉर्मल बाजू है, ठीक है, जो हमारी नॉर्मल आर्म है, ठीक है, और ये कैरिंग एंगल वाली आर्म है, ठीक है। ये क्या है कि हमारी जो आर्म होती है ना, जो बाजू जो बाहर को निकली होती है, बाहर को ज़्यादा टिल्टेड होती है, या कभी कभी होता है कि वो अंदर को ज़्यादा टिल्टेड होती है, कि ज़्यादा ही अंदर को चली गई होती है, ठीक है। हमारी ये ऐसे वाली बाजू ना, ऐसे वाली, ठीक है, ये नॉर्मल कैरिंग एंगल है 15 डिग्री का, और ये कैरिंग एंगल क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। अगर ऐसे वाला कुछ भी है रेफर, तो इसका भी रेफर पड़ सकता है, ठीक है। ये भी आप प्रॉपर से देख लीजिए कि ऐसे से चेकअप होता है, ये चीज़ें चेक की जाती हैं, ठीक है।
नॉकनी चेक की जाती है, नॉकनी का भी एक तगड़ा रेफर है, नॉकनी चेक की जाती है भाई, किसी के जो जो घुटने होते हैं ना वो जुड़ते हैं साथ में, ठीक है, वो चेक किया जाता है, ठीक है। या फ्लैट फुट चेक किया जाता है, कैरिंग एंगल चेक किया जाता है। फ्लैट फुट की अगर हम बात करें, ये फ्लैट फुट है मेरा, ठीक है, और ये हेल्दी फुट है, ठीक है, अच्छे वाला फुट है। या अगर इसका निशान देखें तो ये फ्लैट फुट ऐसा होता है दिखने में नीचे से, ठीक है, और ये हेल्दी फुट है, ठीक है। और हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर पीछे से देखें तो ये पीछे से एंगल चेक करते हैं टो का, ठीक है, ये हेल्दी है, जो नॉर्मल वाला है, ठीक है, पास है, और ये फेल है। इसमें से उनको रेफर डाल देते हैं वो, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे नीचे जाएं, ये हेल्दी फुट है और ये फ्लैट फुट है, यहाँ से फेल कर देंगे वो। अगर पैर पूरा नीचे लग रहा है तो फेल कर देंगे। इसकी भी एक्सरसाइजेस होती हैं, एक्सरसाइजेस आप देख कर लीजिएगा, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा आराम से, कोई बड़ा परमानेंट रेफर नहीं है, ठीक है। ये आगे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हेलस वल्गस का, ठीक है। हेलस वल्गस मतलब पाँव होता है ना, पाँव के जो ये साइड पे होता है ना, ये जी चीज़ें, ये बाहर निकला होता है, और पाँव की जो उंगली होती है ना, फिंगर्स, वो अंदर को मुड़ी होती हैं, बेंड होती हैं, ठीक है। ये हेलस वल्गस का रेफर है, ठीक है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, काफ़ी बच्चों को ये पॉइंट दिया जाता है, और ये उसी समय 1-2 दिन में ठीक होने वाली बीमारी भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको दिखाऊँ, ये हेलस वल्गस है, ठीक है, ये हेलस वल्गस का पॉइंट है, ठीक है। हाँ, ये देखो यहाँ से दिख रहा है हमें नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ठीक, और ये हेलस वल्गस का फुट है, ठीक है। अंदर से अगर एक्सरे में देखा जाए तो ऐसे होता है, ठीक है, ये नॉर्मल फुट है, ठीक है। ये चीज़ें चेक की जाती हैं, ये मेडिकल में चेक होगा हमारा। देन उसके बाद हम आगे चलें, हाँ, वेरिकोस वेन, ठीक है, वेरिकोस वेन चेक किया जाएगा कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी ना मतलब जो लेग्स होते हैं टांगों, ठीक है, उसके पीछे ना कुछ नाड़ियाँ होती हैं, कुछ नर्व्स होती हैं जो ना स्वेलिंग हो जाती है, वो फूल जाती हैं, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या जंपिंग वगैरह करेंगे ना तो नाड़ियाँ फूल जाती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रही हैं हेलस वल्गस, ठीक है, ये नाड़ियाँ, ऐसे वाली नाड़ियाँ ये फुली होती हैं, ठीक है, ये हेल्दी है, ये पास है और ये फेल है। यहाँ से रेफर डाल सकते हैं, ये रेफर बाहर निकाल सकते हैं। इसका इसका भी ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, उसकी सर्जरी होती है, या कुछ इंजेक्शंस लगते हैं मेडिकल से 1-2 दिन पहले, आप इंजेक्शंस लगवा लीजिएगा, वो सेट कर देता है, बिठा देता है, दिखते नहीं है इतने, ठीक है। और इसका ये होता है कि मतलब एक्सरसाइज वगैरह करनी हो तो मतलब पंजों में एक्सरसाइज करो, ठीक है, आगे वाले पंजों में पानी ज़्यादा पियो, सेट रहेगा काम, ठीक है, ठीक रहोगे आप। ये चेक किया जाता है, ये देखो यहाँ पे वेरिकोस वेन है, ठीक है, ये वेरिकोस वेन्स है, ऐसे वाली वेन्स अगर आप लोगों की हैं, अगर आप लोगों की बाहर निकलती हैं तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इससे भी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, ये चेक कर लीजिए ना, ठीक है। देन उसके बाद पर्सनल हाइजीन पे आ जाते हैं, ठीक है, प्राइवेट पार्ट में, प्राइवेट पार्ट्स में आप जा रहे हो तो उसको भी आप क्लीन कर लेना, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर क्लीन करके जाओ, ठीक है। जैसे ये प्राइवेट पार्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ना जो हमारे टेस्टिस है ना, ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल कंडीशन है, ये जो हाइड्रोसेल है ना, ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, ठीक है। ये चीज़ आप चेक देख लेना एक बार, मतलब अपने गायनोकोलॉजिस्ट या कुछ ऐसे डॉक्टर्स होंगे, ठीक है, जो चेक करते हैं, उनसे एक बार प्रॉपर चेकअप करवा लेना। अगर आपको लगता है, अगर खुद को भी लग रहा है कि ठीक है तो नॉर्मल है, ठीक है। देन उसके बाद ना, ठीक है, हमारे जो टेस्टिस होते हैं ना, जो गोलियाँ होती हैं, ठीक है, सब बच्चों की होती हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, तो वो ना 2 होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी किसी की ना ज़्यादा ऊपर आ गई होती है, ठीक है, जिसको अपेंडिक्स वगैरह भी बोलते हैं, या अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया था जिन्हें हार्निया वगैरह, ठीक है, वो चीज़ अगर या तो किसी की 1 है या किसी की 3 है, ठीक है, ये दोनों के दोनों वाले रिजेक्टेड हैं, ठीक है, ये वाला पास है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, इससे वाला पास है, ठीक है, ऐसे वाला कुछ भी होगा तो रिजेक्ट कर देंगे वो। और ये ऐसा परमानेंट रेफर है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट वो नहीं होता, ठीक है, रीमेडिकल नहीं होता, ठीक है, जो बाहर हो जाते हैं परमानेंट रेफर वाले, ठीक है। देन पाइल्स, पाइल्स की अगर हम बात करें, ये भी एक परमानेंट पॉइंट है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा तगड़ा पॉइंट देखा गया है, ठीक है। पाइल्स का भी एक अच्छे से मतलब इलाज वगैरह करवा लीजिए, अगर किसी को लग रहा है तो कुछ है तो उसकी मेडिसिन वगैरह मिलती हैं, आयुर्वेदिक के भी कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो इसका भी मतलब ट्रीटमेंट देख लीजिएगा, ये भी चेकअप किया जाता है हमारा, ठीक है। देन फिर से ये यहाँ पे आ गया हेलस वल्गस का, ठीक है, यहाँ से पैर दिख रही है, नॉर्मल फुट है, ठीक है, ये हेलस वल्गस वाला है जो रिजेक्ट कर जाता है, ठीक है, रेफर का पॉइंट बन जाता है। हाँ, ये फिर से देखते हैं, ये नॉर्मल फुट है, ठीक है, ये नॉर्मल फुट है, ये फ्लैट फुट है, और ये हाई फैलो फुट है, ठीक है, इसमें से भी डाल सकते हैं वो कि ये ज़्यादा हाई फैलो फुट है, ठीक है, ये वाला नॉर्मल है, ठीक है, ये कभी कभी पास कर देते हैं, बट ये फ्लैट फुट है ना, ये इसका नो चांस, ये पास नहीं हो सकता, ठीक है, ये रिजेक्टेड है, ठीक है, इसका रेफर पड़ेगा हमें, और रेफर क्लियर करवाना पड़ेगा। अगर अगर तो रेफर क्लियर हो जाता है तो देन पास है,
तो नहीं तो फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारी फिंगर्स चेक की जाती हैं, जैसे किसी की फिंगर्स होती हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये पॉइंट दिख रहा है हमें, इसकी 6 फिंगर्स हैं। ठीक है, किसी की कटी हुई फिंगर्स होती है, पसीने वगैरह तो नहीं आते, वेट वगैरह ठीक है रहती हैं, किसी की आड़ी टेढ़ी फिंगर्स होती हैं, वो सारा कुछ मेडिकल्स में चेकअप किया जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर चेकअप होता है, ये सब कुछ आप देख लीजिएगा, सेट करके जाइएगा पहले से ही। ठीक है, वेट से भी काफ़ी बच्चों को रेफर में बाहर डाला जाता है, वेट का भी काफ़ी रेफर पड़ता है, ओवर वेट का, अंडर वेट का रेफर पड़ता है, ज़्यादातर ओवर वेट का बच्चों का रेफर पड़ता है। तो वेट से अगर मैं बता दूँ, वेट आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, अगर नॉर्मल कोई बच्चा है किसी की 170 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है, और उसकी एज है 23 से 27 के बीच में, ठीक है, तो उसका जो वेट होना चाहिए 54 से 66 के बीच में होना चाहिए। अगर 66 से ज़्यादा वेट हुआ है तो ओवर वेट कहलाएगा। 1 या 2 kg का शायद चल भी जाता है, बट ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। ज़्यादा अगर 66 के अलावा उसका वेट आ रहा है 68 या 69 kg आ रहा है, या 70 kg तक आ रहा है, तो उसको ओवर वेट है, उसको रेफर पड़ जाएगा। ठीक है, पॉइंट पड़ जाएगा। तो ये चार्ट है, ये चार्ट आप पूरा देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर वीडियो को पॉज करके, और इसको देख लीजिए अच्छे से अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कि मेरा कितना वेट है। देन होगा आपका, आपको ले लिया जाएगा डॉक्टर के पास। ठीक है, हॉस्पिटल में लेके जाएंगे आपको, लैब में आपका पहले ब्लड निकाला जाएगा। ठीक है, देन उसको ब्लड निकालने के बाद उसको स्टोर करके रखा जाएगा। ठीक है, उसको सैंपल के लिए भेजा जाएगा, सैंपल लिए जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसे वाली शीशी दी जाएगी, ठीक है, डिब्बी, बॉक्स, छोटा सा बॉक्स दे दिया जाएगा जिसमें आपको यूरिन कलेक्ट करके अपना डालना होगा। ठीक है, जैसे यूरिन डालोगे वो भी यूरिन को भी ले जाएंगे, और ले जाने के बाद आपका एक्सरे होगा वहीं पे हॉस्पिटल में ही। ठीक है, ये हॉस्पिटल वाले हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में लेके जाएंगे आपको, वहाँ पे आपका एक्सरे होगा, यूरिन होगा, लेके जाएंगे, और आपका ब्लड टेस्ट निकाला जाएगा। ठीक है, देन आप लोगों के कुछ टेस्ट किए जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, ब्लड टेस्ट होगा, हीमोग्लोबिन चेकअप किया जाएगा, शुगर टेस्ट किया जाएगा, यूरिन टेस्ट होगा वहाँ पे आपका, एक्सरे लिया जाएगा, चेस्ट का एक्सरे होता है। ठीक है, सर्वाइकल वगैरह चेक की जाएगी, चेस्ट में कोई बीमारी तो नहीं वो चेक किया जाएगा, बीपी, हार्ट बीट वगैरह चेक कब किया जाएगा। और ये सारे के सारे टेस्ट हॉस्पिटल में होंगे, इन द लेबॉर्ट्री। ठीक है, ये लेबॉर्ट्री में सारे टेस्ट होंगे, चेकअप होंगे। और आपको एक पर्सनल टिप्स है कि जब भी ये सारे टेस्ट करवाना, पानी ज़्यादा पीते रहना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहना, जिससे क्या होगा कि शुगर भी ज़्यादा नहीं आएगी। और टेस्ट से पहले कोशिश ये करना कि जो भी नमकीन चीज़ें होंगी या साल्ट वाली चीज़ें होंगी वो कम खाना, जिससे मतलब बीपी वगैरह में दिक्कत ना आए। ठीक है, बीपी वगैरह में दिक्कत ना आए, साल्ट वाली चीज़ें कम खाना और पानी ज़्यादा पीना। यूरिन भी अच्छा रहेगा। ठीक है, और बीपी भी नॉर्मल रहेगा, कोई ज़्यादा चेकअप नहीं, जो दिक्कत नहीं रहेगी आप लोगों को, और ब्लड भी अच्छा रहेगा। ठीक है, ब्लड के लिए आपको डाइट वगैरह लेना। ठीक है, 2-3 हफ्ते अच्छे से डाइट लो, जूस वगैरह पियो, हेल्दी फिट रहो, हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी वीडियो आप आराम से देखो। ठीक है, अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है वो 1.5 की स्पीड पर देख सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग यूनिफॉर्म पहनें।